कई स्टूडेंट्स तो 5-5 बार नीट रिपीट कर रहे हैं। कई बार नीट कोचिंग क्लास भी प्रॉपर गाइडेंस नहीं देते हैं स्टूडेंट्स को। हेलो एवरीवन, मैं सीएस सौरभ फ्रॉम यूनाइटेड स्टडीज। स्टूडेंट्स, क्या आप भी बार बार नीट रिपीट कर रहे हैं? क्या आपको पता है कि कौन से मार्क्स पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस मिल सकता है, कौन से मार्क्स पे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस या डीम मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन मिल सकता है, कौन से कॉलेज के क्या बजट होते हैं? पिछले 12 सालों में मैंने कई बार स्टूडेंट्स को ये देखा है कि 2 बार, 3 बार, 4 बार, कई स्टूडेंट्स तो 5-5 बार नीट रिपीट कर रहे हैं। इसकी वजह ये है कि इन स्टूडेंट्स को प्रॉपर गाइडेंस नहीं है। कई बार नीट कोचिंग क्लास भी प्रॉपर गाइडेंस नहीं देते हैं स्टूडेंट्स को कि आपको कब रुक जाना चाहिए, कब नीट रिपीट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फिर एमबीबीएस के अलावा और कौन से ऑप्शंस हैं। तो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जो नीट दे रहे हैं या फिर कई बार नीट रिपीट कर रहे हैं। मैं आगे आने वाली वीडियो में आपको सारी जानकारी दूंगा कि किस मार्क्स पे आपको नीट रिपीट करना चाहिए, क्या मार्क्स पे आपको गवर्नमेंट, प्राइवेट या डीम मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन मिल सकता है, किस मार्क्स पे क्या बजट में आपको कौन से मेडिकल कॉलेजेस मिल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो को आखिरी तक देखिए, और अगर आपकी जानकारी में कोई ऐसा स्टूडेंट है जो नीट दे रहा है या नीट रिपीट की सोच रहा है, उसको ये वीडियो ज़रूर फॉरवर्ड करें। मैं आपको ये सारी चीज़ें डेटा के बेसिस पे आपको बताना चाहूँगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और मैं आपको पूरा डेटा बताऊंगा। उसके बाद एक्सप्लेन करूंगा कि कब आपको नीट रिपीट करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, हमको सबसे पहले ये जानने की ज़रूरत है कि टोटल नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस कितने हैं इंडिया में, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो डेटा के हिसाब से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस इंडिया में 431 है, जिसमें 61,000 मेडिकल सीट्स अवेलेबल हैं। प्राइवेट और डीम्ड की हम बात करें तो 348 मेडिकल कॉलेजेस हैं, जिसमें 57,000 सीट्स अवेलेबल हैं प्राइवेट और डीम्ड के। इसका मतलब भारत में टोटल 1,18,000 मेडिकल सीट्स अवेलेबल हैं। अब स्टूडेंट्स, ये हम जानते हैं कि 2025 में कितने सारे स्टूडेंट्स ने नीट का एग्ज़ाम दिया था, कितने क्वालिफाई हुए वर्सेस कितने नंबर ऑफ़ सीट्स हैं। तो आप लोग देखेंगे जैसे 22,10,000 स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया था, जिसमें से सिर्फ 12,36,000 स्टूडेंट्स ही क्वालिफाई हुए हैं। और इन 12,36,000 स्टूडेंट्स के लिए सीट्स कितनी हैं अपने पास भारत में? 1,18,000 इंक्लूडिंग गवर्नमेंट, प्राइवेट, डीम्ड मेडिकल कॉलेज। इसमें एम्स, जिपमर सारा चीज़ मैं मिलाकर बता रहा हूँ। अब इसमें आप ये देखेंगे कि 22,10,000 स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया, जिसमें से 12.36 लाख ही स्टूडेंट्स क्वालिफाइड हुए। मतलब सिर्फ 56% स्टूडेंट ही क्वालिफाई होते हैं। मोटा मोटी 10 लाख बच्चे अनक्वालिफाई हो गए हैं। अब ये कंपैरिजन हम ये देखेंगे कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट क्वालिफाइड वर्सेस नंबर ऑफ़ सीट्स। तो स्टूडेंट्स, आप देखेंगे सिर्फ 9.5% स्टूडेंट्स को ही एमबीबीएस की सीट्स मिल सकती हैं। स्टूडेंट्स, अब मैं आपको एक रफ आइडिया दे देता हूँ कि एमबीबीएस की फ़ीस एंड स्कोर्स रिक्वायर्ड फॉर एडमिशन इन 2025। अगर आपका स्कोर अप्रॉक्सीमेटली 500 है, 500 प्लस स्कोर है, आपको नीट स्कोर अबव 500, आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस इंडिया में मिलने के बहुत सारे अच्छे आसार हैं, और उसका बजट होगा लगभग 1 लाख से 2 लाख। ये जो स्कोर्स हैं, मैं जनरल कैटेगरी, ओपन कैटेगरी के हिसाब से बता रहा हूँ। अगर बच्चों आपका स्कोर 113, 144 से लेके 499 तक है और आपका बजट कंस्ट्रेंट नहीं है, तो आपको भारत में प्राइवेट या डीम मेडिकल कॉलेजेस मिल सकते हैं, जिसका बजट कहीं ना कहीं 7 लाख से लेके 25 लाख के बीच में जाता है। मैं ये स्कोर का रेंज बता रहा हूँ। जैसे अदर कैटेगरी का क्वालिफाइंग 113 है और ओपन कैटेगरी का क्वालिफाइंग जो है 144 है। मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ, ये स्कोर का रेंज मैं बता रहा हूँ। यहाँ से लेके 499 तक अगर आपको स्कोर है, तो आपको 7 लाख से लेके 25 लाख के बीच के मेडिकल कॉलेजेस बजट में आपको मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपका बजट कंस्ट्रेंट है, तो आपको बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस, बीपीटी या नर्सिंग करना पड़ सकता है, जिसको आयुष कोर्सेज बोलते हैं, या फिर आपको सिर्फ एमबीबीएस ही करना है, तो आपको अब्रॉड से एमबीबीएस करने के ऑप्शन है, जिसका बजट कहीं ना कहीं 2 लाख से लेके 5 लाख पर ईयर के हिसाब से जाएगा। इसका डिटेल डिस्कशन आगे के स्लाइड्स में मैं करता हूँ। ये जस्ट ओवरव्यू मैं आपको दे रहा हूँ। चलिए आगे की स्लाइड में देखते हैं। आगे के स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे स्टैटिस्टिकल्स डेटा एज पर एनटीए रिकॉर्ड्स। पिछले 3 साल का डेटा हम एनालिसिस करेंगे, उसके हिसाब से जानेंगे कि आपको कब नीट रिपीट करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए। चलिए 2023, 2024 और 2025 के क्वालिफाइंग स्कोर पे एक नज़र डाल देते हैं। 2023 में ओपन या फिर जनरल कैटेगरी का क्वालिफाइंग था 137, अदर कैटेगरी ओबीसी, एससी, एसटी, एनटी एक्सेट्रा जो कैटेगरीज हैं, उनको 107 नंबर पे क्वालिफाइंग था 2023 में।
2024 में आप देखेंगे यही स्कोर बढ़कर 162 हो गया और अदर कैटेगरी के लिए 127 था क्वालिफाइंग स्कोर। 2025 में इसमें थोड़ा सा गिरावट आया है, 144 ओपन कैटेगरी के लिए क्वालिफाइंग है और 113 जो है क्वालिफाइंग अदर कैटेगरी के लिए है। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड में ये देखते हैं कि कितने स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम अपीयर किया था, कितने क्वालिफाई हुए 2023, 2024 और 2025 के डेटा के हिसाब से। तो स्टूडेंट्स अगर आप 2023 में देखेंगे तो टोटल 20.38 लाख स्टूडेंट्स ने अपीयर किया था, जिसमें से 11.45 लाख स्टूडेंट्स क्वालिफाई हुए। 2024 में आप देखेंगे 23.33 लाख स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम अपीयर किया था, जिसमें से 13.16 लाख स्टूडेंट्स क्वालिफाई हुए। वहीं 2025 में आप लोग देखेंगे 22.09 लाख स्टूडेंट्स अपीयर हुए थे, जिसमें से 12.36 लाख स्टूडेंट क्वालिफाइड हैं। इसका मतलब आप ऑन एन एवरेज देखेंगे तो क्वालिफाइंग कहीं ना कहीं 56% के आसपास ही रह रहा है, मतलब बाकी 44% स्टूडेंट्स अनक्वालिफाई हो रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अब ऑल इंडिया कोटा का एक्सपेक्टेड क्वालिफाइंग कट ऑफ 2025 का क्या हो सकता है। देखिए 2023 में जनरल कैटेगरी को 2023 में क्वालिफाइंग था 610, वहीं ओबीसी कैटेगरी को था सेम 610, ईडब्ल्यूएस को 607, एससी को 480, एसटी को 445 पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस मिले थे 15% ऑल इंडिया कोटा में। 2024 की बात करेंगे तो 652 पे जनरल कैटेगरी का कट ऑफ हुआ था, सेम फॉर ओबीसी। ईडब्ल्यूएस 649, ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन कैटेगरी का देखेंगे एससी एसटी का 549 एंड 526 पे क्लोज हुआ था। अब 2025 का ये एक्सपेक्टेड है कि 525 जिस भी बच्चे को ओपन कैटेगरी में स्कोर रहेगा उसको 15% ऑल इंडिया कोटा में गवर्नमेंट की मेडिकल सीट्स बिल्कुल मिल जाएगी। ओबीसी कैटेगरी को 523 मार्क्स चाहिए, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले को 520, एससी कैटेगरी को अप्रॉक्सीमेटली 430 मार्क्स और एसटी कैटेगरी को 410 मार्क्स रहेंगे, तो आपका ऑल इंडिया कोटा में सिलेक्शन हो सकता है। अब बच्चों ये जानना ज़रूरी है कि स्कोर वर्सेस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 2023, 2024 एंड 2025 ये जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कौन से मार्क्स सेफ जोन में रहते हैं फॉर गवर्नमेंट सीट्स, फॉर प्राइवेट सीट्स या फिर डीम्ड मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए कौन से स्कोर्स आपको रहेंगे तो आप सेफ जोन में रहेंगे। इसका कंपैरिजन हम करते हैं, ये नीट्स के स्कोर्स हैं इस तरफ और ये साल है इस तरफ। तो चलिए 2023 में देखते हैं कि 720 में से 720 लाने वाले सिर्फ 2 ही बच्चे थे, वही 2024 में ये 67 थे। 67 बच्चों ने आउट ऑफ आउट नंबर लाए थे, लेकिन 2025 क्योंकि ये एक अलग सा ही ईयर साबित होकर आया, पेपर बहुत स्ट्रिक्ट थे, तो 0 बच्चे, एक भी बच्चा 720 नहीं ला पाया। 700 मार्क्स लाने वाले 2023 में 320 बच्चे थे, वहीं 2024 में 2250 बच्चों ने 700 नंबर लाया था और 2025 में 0 स्टूडेंट्स आप देखेंगे 686 मार्क्स इसीलिए हमने लिया है क्योंकि 2025 में ये टॉपर का मार्क्स 686 था, वही 2024 में 4810 स्टूडेंट्स ने 686 मार्क्स लाया था, 2023 में 1035 बच्चों ने ये मार्क्स लाए थे। अब ये नोट करने वाली चीज़ आप देख सकते हैं, 600 मार्क्स लाने वाले 2023 में कितने स्टूडेंट्स हैं, 28,600। 76,500 स्टूडेंट्स ने 600 मार्क्स लाए थे 2024 में। 2025 में ये बहुत ही कम स्टूडेंट्स ने लाया था, सिर्फ 1,330 बच्चों ने 600 मार्क्स लेकर आए, यानी आप देखेंगे ड्रास्टिक चेंज है 2023, 2024, 2025 में। अब स्टूडेंट्स आप ये देखिए कि आप कौन से जोन में सेफ जोन में है, तो मैं ये कहूँगा 500 मार्क्स स्टूडेंट्स लाने वाले स्टूडेंट्स हमेशा सेफ जोन में हैं, क्योंकि आप देखेंगे 2025 में सिर्फ 52,500 स्टूडेंट्स ने 500 मार्क्स लाया है, और जैसे कि पिछले डेटा में हमने देखा कि 61,000 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की सीट्स हैं, तो मतलब जिस बच्चे को 500 स्कोर है उसको कहीं ना कहीं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन मिलने के अच्छे चांसेस हैं। वही अगर 450 में देखेंगे तो 1.21 लाख रैंक आ रहा है बच्चे का, 400 मार्क्स पे 2,10,000, 300 मार्क्स पे 4.40 लाख रैंक आ रहा है, और 281 मार्क्स पे लगभग 5 लाख रैंक पे बच्चा खड़ा है। तो इससे हमको ये अंदाज़ा लगा जा सकता है कि कौन से बच्चे को किस टाइप के मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन मिलेगा। ये आगे की स्लाइड में हम देखते हैं। चलिए, कई बार अब स्टूडेंट सोचता है कि क्या मैं नीट रिपीट कर लूँ,
तो देखिए, इसके लिए हमने एक डिटेल एनालिसिस बनाया है। मैंने अपने 12 साल के करियर में कई स्टूडेंट्स को गाइड किया है। कई बार हम लोग स्टूडेंट को सजेस्ट करते हैं कि आप इस लेवल पे नीट रिपीट करो या रुक जाओ, या फिर आप बीएमएस, बीडीएस, बीएचएमएस कर लो, या फिर अब्रॉड से एमबीबीएस कर लो। लेकिन कई बार स्टूडेंट्स हमारी नहीं सुनते। कई बार नीट कोचिंग क्लास वाले उनको गुमराह करते हैं, और कम नंबर होने के बाद भी 2, 3, 4 अटेम्प्ट देने के बाद भी नीट कोचिंग क्लास वाले अपने स्वार्थ के लिए बच्चों को बोलते हैं कि नीट रिपीट कर लो। लेकिन हमारा ये मानना है कि एक सर्टेन लेवल के बाद नीट रिपीट नहीं करना चाहिए। चलिए आगे की स्लाइड में देखते हैं कि कब आपको नीट रिपीट करना है, कब नहीं करना है। तो स्टूडेंट्स, ये 2025 का डेटा के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं कि अगर आपको 500 प्लस मार्क्स हैं तो आपको इंडिया में एमबीबीएस में एडमिशन मिल सकता है। अब आपको किस टाइप के मेडिकल कॉलेजेस मिलेंगे? गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में आपको एडमिशन मिलने के बहुत अच्छे चांसेस हैं, जिसकी फ़ीस 1 लाख से 2 लाख के बीच में पर ईयर होगा। या फिर आपको सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस मिल सकते हैं, जिसकी फ़ीस 2 लाख से 4 लाख के आसपास होगी। या फिर लो बजट प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस भी मिल सकते हैं आपको, जिसका बजट 4 लाख से लेके तो 7 लाख के बीच में होगी। स्टूडेंट्स, मैं फिर से बता दूं, ये सारा फीस ओपन कैटेगरी के हिसाब से मैंने बताया है। अगर कोई बच्चा अदर कैटेगरी जैसे एससी, एसटी, एनटी ये कैटेगरी में बिलोंग करता है तो उनको ये फ़ीस नहीं लगती है, फ़ीस ज़ीरो रहती है। ठीक है, चलिए अगले स्लाइड में देखते हैं क्या स्कोर रेंज पे क्या आपको नीट रिपीट करना चाहिए। स्टूडेंट, अगर आपको 350 से लेके 490 मार्क्स हैं और आप पूछते हैं या फिर आप सोचते हैं कि शॉल आई रिपीट नीट अगेन, अगर आपको लगता है कि ये नंबर के बीच में आप हैं और बच्चा सोच रहा है कि क्या मुझे नीट रिपीट करना चाहिए, मैं ये मानता हूँ कि आप ऑलरेडी एक अटेम्प्ट देके इतना स्कोर ला चुके हैं। अब आपका ये सेकंड अटेम्प्ट या थर्ड अटेम्प्ट है। तो अगर आपका प्रश्न है कि क्या आप नीट रिपीट करें, मेरा आपसे सवाल है बेटा कि क्या आप अगर नीट रिपीट करोगे तो 600 मार्क्स ला पाओगे? अगर आपका जवाब है जी हाँ, मैं 600 मार्क्स ला पाऊंगा, तो आपको नीट रिपीट की तरफ जाना चाहिए, बिल्कुल नीट रिपीट करना चाहिए। प्रोवाइडेड आपका ये सेकंड अटेम्प्ट है या थर्ड अटेम्प्ट है, सिर्फ 2 या फर्स्ट, सेकंड, थर्ड अटेम्प्ट के लिए अगर आप इस स्कोर रेंज के बीच में हैं और आप पूछ रहे हैं नीट रिपीट करना है, मेरा आपसे सवाल है क्या आप 600 के ऊपर लाएंगे? आप कहते हैं यस, आपको नीट रिपीट करना चाहिए। लेकिन आप कहते हैं नहीं सर, मैं अब नीट रिपीट नहीं कर सकता, 2 अटेम्प्ट हो गए, 3 अटेम्प्ट, हम एग्जॉस्ट हो चुके हैं। तो अगर आपको एमबीबीएस ही करना है तो आपका बजट कहीं ना कहीं 7 लाख से लेके 12 लाख के बीच में पर ईयर होना चाहिए, तब जाके आप एमबीबीएस कर सकते हैं, वो भी सेमी गवर्नमेंट या फिर लो बजट प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस इंडिया के। ठीक है, एक तरह से 7 लाख से 12 लाख के बीच में आपका बजट होना चाहिए। अगर आप कहते हैं कि नहीं हमारा इतना बजट नहीं है, तो मैं आपसे ये कहूँगा कि अगर आपको एमबीबीएस ही करना है तो आपको अब्रॉड जाना पड़ सकता है, जिसका बजट 2 लाख से लेके 3 लाख पर ईयर होगा। आप कहते हैं नहीं सर, हमको अब्रॉड से एमबीबीएस नहीं करना है, तो आपको बीडीएस, बीएचएमएस, बीएमएस, बीयूएमएस इनमें एडमिशन मिल सकता है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में, जिनकी फ़ीस 1 लाख के आसपास होगी। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस इन कोर्सेज़ की 1 लाख के आसपास होगी। अब आप कहते हैं कि सर ये मेरा 4th अटेम्प्ट है और मैं नीट रिपीट करूं, तो हम कहेंगे नहीं बेटा, अब एडवाइजेबल नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी 3 अटेम्प्ट दे चुके हो, चौथा अटेम्प्ट बहुत बड़ा रिस्क है। इस चार्ट को आप वापस से देखिए, अगर आपको लगता है कि नहीं मैं 600 ला सकता हूं तो आपकी मर्जी, लेकिन मेरे 12 साल के एक्सपीरियंस में मैंने ये देखा है कि बच्चे 3 अटेम्प्ट, 4, चौथे अटेम्प्ट में कई बार एग्जॉस्ट हो जाते हैं, और कई बार ऐसे इंस्टेंस होते हैं कि उनका स्कोर बढ़ने के बजाय कम हो जाता है। बट ये आपका इंडिविजुअल डिसीजन है, आपको लगता है आप कर सकते हैं, 600 मार्क्स ला सकते हैं, तो आप रिपीट कर सकते हैं। चलिए अगले स्लाइड में दूसरे स्कोर रेंज के बारे में जानते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपका मार्क्स 200, 300 या 350 है और आप अपने सेकेंड अटेम्प्ट में हैं और आप हमसे ये पूछ रहे हैं कि शॉल आई रिपीट नीट अगेन, तो मैं कहूँगा क्या आप 600 मार्क्स ला सकते हैं? अगर आपका जवाब है यस, तो आप नीट रिपीट करें। अगर आप थर्ड अटेम्प्ट पे हैं, ये स्कोर रेंज में आपने 1 अटेम्प्ट दे दिया, 2 अटेम्प्ट दे दिया, थर्ड अटेम्प्ट पे हैं आप और आप पूछते हैं कि क्या मैं नीट रिपीट करूं, तो मैं फिर से पूछूंगा क्या आप 600 मार्क्स ला सकते हो बेटा? आप कहते हो हाँ सर हम ला सकते हैं, हमारे में हिम्मत है, हम ज़रूर लाएंगे, तो गो फॉर नीट रिपीट। आप कहते हैं नहीं सर, हम लोग नीट रिपीट नहीं करना चाहते, नहीं हो पाएगा, एग्जॉस्ट हो गए, या फिर 350 पे उसके ऊपर हम नहीं ला पाएंगे, तो मेरा आपसे ये कहना है कि आपको एमबीबीएस ही करना है, तो आपका बजट कहीं ना कहीं 10 लाख से 20 लाख के बीच में होना चाहिए, तब जाके आपको प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन मिल सकता है और डीम्ड मेडिकल कॉलेजेस में भी एडमिशन आपको मिल सकता है। ठीक है, अगर आपका कहना है कि नहीं हमारा इतना बजट नहीं है, 10 से 20 लाख का बजट नहीं है
और आपको MBBS ही करना है तो आपको अब्रॉड जाना पड़ेगा, जिसका 2 लाख से 4 लाख के बीच में आपका MBBS का बजट होगा पर ईयर का। और अगर आप कहते हो नहीं हमको अब्रॉड से MBBS नहीं करना है, तब आपको BDS, BHMS, BMS, BUMS करना पड़ सकता है और आपको प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की सीट्स मिल सकती है, जिसकी फ़ीस 2 लाख से लेके 3 लाख के बीच में हो सकती है। अब हमारा कहना ये है, अगर आप 4th अटेम्प्ट हैं, ऑलरेडी आपने 1 दे दिया, 2 दे दिया, 3 अटेम्प्ट दे दिया और आपका स्कोर 350 के ऊपर नहीं बढ़ रहा है और आप पूछ रहे हैं कि क्या मैं चौथा अटेम्प्ट दूँ, तो बेटा हमारे हिसाब से ये नॉट एडवाइजेबल है। हम कहेंगे नहीं, आप या तो ये कोर्सेज़ कर लीजिए या अब्रॉड से MBBS कर लीजिए या फिर कोई और कोर्सेज़ भी आप कर सकते हैं पैरामेडिकल, लेकिन अपना साल बर्बाद मत कीजिए। स्टूडेंट, ये स्लाइड में आप देखेंगे जो स्कोर रेंज है जस्ट क्वालिफाइंग मार्क्स से लेके तो 200 मार्क्स तक का ये स्कोर रेंज है। और अगर बच्चा ये कहता है कि मैंने एक अटेम्प्ट ऑलरेडी दे दिया है, क्या मैं सेकेंड अटेम्प्ट पे हूँ और मैं क्या नीट रिपीट करूँ? तो फिर से मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या आप 600 मार्क्स ला सकते हैं? आप कहते हैं हाँ मैं 600 मार्क्स ला सकता हूँ, तो आप नीट रिपीट के लिए जा सकते हैं। लेकिन आपका कहना है कि नहीं, मैं 600 मार्क्स नहीं ला सकता, जो कि थोड़ा-सा मुश्किल टास्क है। अगर आपको लगता है कि आप 600 मार्क्स ला सकते हैं तो ओके। मेरे हिसाब से जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। कई बार यहाँ से लेके 600 जाना मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप नहीं ला पाते हैं 600 तो आपने नीट रिपीट नहीं करना चाहिए। तो आपका बजट कहीं न कहीं 15 लाख से 25 लाख के बीच में पर ईयर होना चाहिए। तो आपको प्राइवेट या फिर डीम्ड मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन मिल सकता है इंडिया में। अगर आपका कहना है कि नहीं सर हमारा इतना बजट नहीं है, आपका बजट इतना नहीं है और आपको MBBS ही करना है, तो आपको अब्रॉड से ही MBBS करना पड़ेगा, जिसका बजट कहीं न कहीं 2 लाख से 4 लाख के बीच में होगा। आपका कहना है कि नहीं मैं अब्रॉड से MBBS नहीं करूँगा, तो बेटा आप लोग को BDS, BHMS, BMS या BUMS कर लेना चाहिए, जिसका बजट अप्रॉक्सिमेटली 2 लाख, 3 लाख या 4 लाख हो सकता है। अगर आप अपने थर्ड अटेम्प्ट पे हैं, मतलब कि आपने 1 अटेम्प्ट दे दिया है, 2 अटेम्प्ट दे दिया है, फिर भी आपका स्कोर जस्ट क्वालिफाइंग से लेके 200 मार्क्स के रेंज में घूम रहा है और आप कह रहे हैं कि मेरे को थर्ड अटेम्प्ट देना है, तो हमारा मानना ये है कि ये एडवाइजेबल नहीं है। आप लोगों को या तो इसमें एडजस्ट कर लेना चाहिए या फिर अब्रॉड से MBBS करना चाहिए या फिर आपको कोई दूसरे कोर्सेज़ कर लेना चाहिए। अब ये स्लाइड में मैंने ये दिया, कई बार स्टूडेंट्स क्वालिफाई भी नहीं हो पाते, मतलब 2025 के हिसाब से 113 या 144 भी नहीं ला पाते। वो पूछते हैं क्या हम नीट रिपीट करें? तो बेटा मैं आपसे पूछूंगा कि सच में आपको डॉक्टर बनने की इच्छा है? आप खुद सोचिए, 720 आउट ऑफ अगर आप क्वालिफाइंग नहीं ला पा रहे हो तो आपको अपने आप को रिकन्सिडर करने की ज़रूरत है, अपने डिसीजंस को रिकन्सिडर करने की ज़रूरत है। आपको लगता है तो मेरा मानना है कि एक बार और सेकेंड अटैम्प्ट दे दीजिए, लेकिन सेकेंड अटैम्प्ट के बाद भी अगर आपका स्कोर रेंज जो भी आता है, पुरानी स्लाइड्स को आप देखिए, उन पुरानी स्लाइड्स में जहाँ भी आप जिस स्कोर रेंज में फिट होते हैं, उस हिसाब से आपको डिसीजन लेने में आसानी हो सकती है। स्टूडेंट्स, ये आखिरी स्लाइड है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, कई बार बच्चे एकदम रिजिड होते हैं कि नहीं हमको डॉक्टर ही बनना है, MBBS डॉक्टर ही बनना है। तो मैं आपको बता दूँ, कुछ ऐसे ऑप्शंस जो बच्चा इंडिया के काउंसलिंग राउंड में फिट नहीं बैठता है या उसका बजट फिट नहीं बैठता है, तो उसके लिए ये ऑप्शन हो सकते हैं। नेपाल में आपका फ़ीस एंड हॉस्टल जो है 50 लाख में कंप्लीट हो सकता है टोटल कोर्स ड्यूरेशन का, ये एंटायर कोर्स ड्यूरेशन का मैं बता रहा हूँ। बांग्लादेश से आप MBBS कर सकते हैं जिसका टोटल कोर्स ड्यूरेशन 30 लाख में हो जाएगा। रशिया में कुछ अच्छे मेडिकल कॉलेजेस हैं जिनमें 14 लाख स्टार्टिंग बजट है, उसमें हो सकता है। किर्गिस्तान में आप कर सकते हैं जिसका 16 लाख बजट है। उज़्बेकिस्तान में भी 16 लाख फीस एंड हॉस्टल के बजट में आप डॉक्टर बन सकते हैं। चाइना का बजट 25 लाख है। कज़ाकिस्तान से भी आप MBBS पढ़ सकते हैं जिसका बजट लगभग 25 लाख है। जॉर्जिया थोड़ा सा महंगा है जो 30 लाख की फ़ीस एंड हॉस्टल के बजट में, यहाँ से आप अपनी MBBS की पढ़ाई पढ़ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप अब्रॉड से ही करें, अगर आप इंडिया में हो सकता है आपका बजट, तो मेरा मानना है कि आपको इंडिया से ही करना चाहिए। लेकिन आप कई बार नीट रिपीट कर रहे हैं, साल बर्बाद हो रहा है, तो अब्रॉड का भी एक ऑप्शन रख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, इन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और MBBS इंडिया या अब्रॉड से रिलेटेड जानकारी ले सकते हैं। ये हमारी वेबसाइट है, हमारा कॉर्पोरेट ऑफिस नागपुर में है, यहाँ पर आप विज़िट कर सकते हैं या फिर आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा मार्गदर्शन लेना है तो उसके लिए भी हमारी टीम आपको हेल्प करेगी। तो स्टूडेंट्स, आप अपना बेस्ट दें, ऑल द बेस्ट। आप अगर नीट रिपीट कर रहे हैं तो एक बार अपने डिसीजंस को देखिए कि आप क्या स्कोर रेंज में बैठ रहे हैं, उसके हिसाब से आप डिसीजन ले सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आप भी कंफ्यूज्ड हैं कि आपको नीट रिपीट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए या कौन से मार्क्स पे कैसे मेडिकल कॉलेजेस मिलेंगे, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, हम आपको एकदम ऑनेस्ट गाइडेंस देंगे। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने मिला
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो इसी तरह इंडिया एंड अब्रॉड में MBBS की जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।